हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नन्ही आपका राइट टू एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर में पार्ट 7 पढ़ाऊंगी। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार नहाना चाहिए। यह किशोरों के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियों का स्त्राव होता है जिसके कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भले प्रकाशित होना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। यानी कि किशोरावस्था में हमें अपने सभी अंगों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। नहीं, अच्छी तरह से अगर नहीं धोया जाए तो जीवाणु संक्रमण होता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी लड़कियों को जब ऋतुस्राव होता है तो उन्हें उनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए और ऋतुस्राव चक्र को ध्यान रखते हुए आने वाले ऋतुस्राव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। हमें साफ सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए तथा घर में कपड़े के पैड का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलना चाहिए। अब शारीरिक व्यायाम, यानी कि शारीरिक व्यायाम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। यानी कि ताज़ी हवा में हमें चलना चाहिए, खेलना चाहिए, जिसके कारण हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। सभी युवा जो किशोर लड़के हैं या फिर लड़कियां, उन्हें बाहर टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए और बाहर खेलना चाहिए। भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं करें और ना करें। अब मैं आपको असत्य धारणा के बारे में बताऊंगी। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में अपने मनुष्य के जन्म संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं असत्य धारणाएं हैं। हमारे शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर बहुत ही गलत अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। आप सब इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं। नीचे कुछ असत्य अवधारणा दी गई है। पहला, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। यह असत्य धारणा है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। यह गलत है, उनके पिता उत्तरदायी होते हैं। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषेध है। यह गलत है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं, उनको उखाड़ फेंक के छोड़ दीजिए। अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 10.6, अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा इनके आंकड़े भी एकत्रित कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? जो नियमित योगा करते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और जो योगा नहीं करते उनका स्वास्थ्य गंदा होता है। नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। नशीली दवाओं का, ड्रग्स का निषेध करें। यानी किशोरों में ड्रग्स ये सब खाते हैं लेकिन हमें इनका मना करना चाहिए। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। हमें किशोरावस्था में अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन करने से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए नहीं कहना चाहिए तब तक कि दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। जब तक वो डॉक्टर खाने न कहे तब तक आपको वो नहीं खाना है। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। ये ड्रग्स ऐसी चीज़ है जब आप इसे एक बार लेते हैं तो हमें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। यह HIV नामक खतरनाक वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी होता है।
यह है ना, पीड़ित व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित है उसके द्वारा अच्छे व्यक्ति को यह बीमारी फैल जाती है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम है, जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। अगर किसी माँ एड्स द्वारा संक्रमित है तो उनके शिशु को दूध के द्वारा उन्हें भी यह रोग हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विविध संकट यानी कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है टीन आयु यानी किशोर लड़कियां माँ शारीरिक व मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं है। ये लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। अगर इनसे पहले विवाह होता है तो यह अपराध माना जाता है, क्योंकि वह माँ के लिए तैयार नहीं होती है। बाल विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। इससे पहले शादी नहीं करना चाहिए, इससे माँ को भी एवं संतान को समस्या होती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है और वह नौकरी भी नहीं कर पाती, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती और वो उस समय मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। अब आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? यौवनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। जब यौवन की शुरुआत में आते हैं तो वह जनन कर सकते हैं। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित होता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती है। किशोरावस्था में स्वरयंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। किशोरावस्था में स्वरयंत्र की वृद्धि हो जाती है जिसके कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है और जनन अंग परिपक्व होते हैं वह हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर से सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा ही वृषण, अंडाशय, थायराइड और एड्रिनल हार्मोन स्रावित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरोक्सिन का तथा एड्रिनल एड्रिनलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु यानी युग्मनज को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। और निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, निस्तारित हो जाता है और रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र है अथवा XY गुणसूत्र और वह लड़का है या लड़की, यह उनके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है वह XX है या XY है। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है और हमें संतुलित आहार खाना चाहिए और अपनी स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। प्रमुख शब्द एडम्स एप्पल, किशोरावस्था, एड्रिनलिन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथि, एस्ट्रोजन हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौवनारंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, स्वरयंत्र। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगी।